जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं गलत आरोपों को लेकर चिंतित न हो बल्कि उनका सम्मान करें। याद रखिए समय का ग्रहण तो चांद और सूरज को भी झेलना पड़ता है। हर बात मजाक ही नहीं होती, कभी कभी मजाक में कही कई बात दिल से निकली सच्चाई के समान होती हैं। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। सुख दुख कहना हो तो भगवान से कह दो। लोगों से अपने दर्द ही नहीं संभलते, वो आपके दर्द क्या संभालेंगे। रिश्ता पंछियों की तरह नहीं होना चाहिए कि पेड़ सूख जाए तो उड़ जाए, बल्कि रिश्ता मछलियों के जैसा होना चाहिए कि जल सूखे तो मर जाए। झूठ कहूं तो सब कुछ है मेरे पास, लेकिन अगर मैं सच कहूं तो हे कृष्ण तेरे सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं। याद रखना तुम्हारे दुख सदैव तुम्हारे ही रहेंगे, चाहे तुम इसको सुनाओ या फिर उसको सुनाओ। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास दिलाता है। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। केवल धनवान होने से ही कोई सामर्थ्यवान नहीं बनता। यदि आपके शब्दों में वो शक्ति है जो किसी मार्ग से भटके हुए को सही मार्ग पर ले आए, किसी पीड़ित हृदय को प्रसन्नता दे जाए, तो आपसे अधिक सामर्थ्यवान कोई और नहीं है। लोगों को भरपूर सम्मान दीजिए, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके संस्कार हैं। कुछ लोगों के लिए आप तभी तक अच्छे रहोगे जब तक उन्हें आपकी जरूरत रहेगी। जरूरत खत्म होते ही आप उनके लिए बुरे बन जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य के रास्ते से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कर्मों का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल सब मेरे हाथ में है। परमात्मा भाग्य नहीं लिखते, बल्कि जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। ईश्वर अगर मांगने पर देता है तो याद रखना गुरूर करने पर वापस भी ले लेता है। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। एक अंधा मंदिर में आया, लोग देखकर उसे हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन के लिए आए हो, क्या तुम उन्हें देख पाओगे? अंधे ने हंसकर कहा, मेरा ईश्वर तो मुझे देख ही लेगा। रिश्ते और पौधे दोनों एक जैसे होते हैं, लगाकर भूल जाओ तो दोनों ही सूख जाते हैं। न अतीत के पीछे दौड़ो और न भविष्य की चिंता में पड़ो, क्योंकि जो अतीत है वह बीत चुका है और जो भविष्य है अभी तक आया नहीं है। बच्चों के द्वारा भी कही गई सही बात विद्वानों को स्वीकार कर लेनी चाहिए। क्या सूर्य के अभाव में छोटा दिया प्रकाश नहीं करता? स्वयं विचार करिएगा। सुख दुख को समान रूप से स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही सही मायनों में जीवन का आनंद ले पाता है। चिंता करना व्यर्थ है। चिंता में खून सुखाने और समय नष्ट करने की अपेक्षा कठिनाई का हल सोचो। जब वक्त अच्छा चल रहा होता है तब नफरत करने वाले भी चाहने लगते हैं, और जब वक्त बुरा चलता है तब आपके चाहने वाले भी नफरत करने लगते हैं। कई सपने जो हम देखते हैं वे हमारी इच्छा से प्रभावित होते हैं, लेकिन हो सकता है कि परमेश्वर हमारे लिए ये नहीं चाहते हों। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो तब है
जब आपके किरदार से खुशबू आए। झूठे रिश्ते उस बोझ की तरह होते हैं जिसे लंबे समय तक ढोया नहीं जा सकता। किसी को अपनी जिंदगी में बहुत अहमियत देने से पहले अपनी भी अहमियत उसकी नजर में जांच लेनी चाहिए। खामोशियां कर दे बयां तो अलग बात है, कुछ दर्द ऐसे भी हैं जो लफ्जों में उतारे नहीं जाते। यूं ही जिंदगी की कश्मकश में थोड़ा उलझ गए हैं, वरना हम तो दुश्मनों को भी अकेला महसूस नहीं होने देते। जिन चीजों की आप चिंता कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर चीजें होंगी ही नहीं। प्रेम गणित के सवाल सा होता है, किसी को समझ नहीं आता तो किसी से हल नहीं होता। मुझे आजकल उस पत्थर की तलाश है जो लोग अक्सर दिल पर रखकर किसी को भूल जाया करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा याद रखें कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, इसलिए कभी भी यह भ्रम मत पालें कि मैं न होता तो क्या होता। अपना समय केवल उन लोगों को दें जो आपको आगे बढ़ाना चाहते हो, जो सच में आपका भला चाहते हैं। दिल साफ रखो, ऊपर वाले के पास पैसे का हिसाब नहीं बल्कि कर्मों का हिसाब होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा कभी मरता नहीं, आज आप दोगे कल आपको जरूर मिलेगा। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखें कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। जहां हार की कोई संभावना न हो वहां जीत का कोई अर्थ ही नहीं होता। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें छू भी नहीं सकती। भूल और भगवान मानो तो ही दिखते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों और परिवार में भी शेयर करें। मिलते हैं इसी तरीके के नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।